का टॉपिक हमारा बेटे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज। इस टॉपिक में बेटे हमारे वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी, जिस्म में ब्लड में साल्ट्स को और पानी को एक ख़ास लेवल पर रखने के लिए जो मैकेनिज़्म चलता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय किडनीज, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल ओवर किडनीज। अब वो कैसे होता है, उन्होंने बड़े सादा से तरीके से आपकी क्लास में बता दिया कि वो कैसे होता है। व्हेन देयर इज़ एक्सेस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जब पानी एक्सेस में होगा देन तब क्या होगा, ओवर किडनीज will produce hypotonic urine। हमारे किडनीज जो हैं वो हाइपोटोनिक यूरिन बनाएंगे। अब इस हाइपोटोनिक यूरिन से क्या मुराद है, ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट्स निस्बतन कम होंगे, पानी फ्लूइड्स जो है वो निस्बतन ज़्यादा मौजूद होंगे, उसको हम कह देंगे कि ये हाइपोटोनिक यूरिन है। उसका कलर जो है वो वाइटिश होगा। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा ये गर्मियों के दिनों में जब आप ज़्यादा भाग दौड़ कर लेते हो तो यूरिन एक तो आता कम है, कम बार आता है, और दूसरा उसका कलर जो है वो येलो हो चुका होता है। वो येलो कलरेशन उसकी क्या शो करती है कि इसमें अब पानी कम है, वेस्ट मटेरियल और साल्ट्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा मौजूद हैं। जब आप सर्दियों में पानी पीते हो आपको बार बार यूरिन आता है, ऐसा ही है, लेकिन वो यूरिन जो है उसका कलर वाइटिश होता है, वो हाइपोटोनिक यूरिन होता है। अब कंसनट्रेटेड यूरिन आता है जिसको हम हाइपरटोनिक यूरिन कहते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे किडनीज। अब हमने कहा जब बॉडी फ्लूइड्स में पानी की एक्सेस है तो हमारे किडनीज जो हैं वो हाइपोटोनिक यूरिन बनाएंगे। वो कैसे, देयर विल बी मोर वाटर इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बोमैन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आया उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा आएगी। देयर विल बी लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड में कम होगी, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ही रहेगा। देन मोर वाटर विल बी पास्ड आउट इन द यूरिन। तब ज़्यादा जो होगा पानी वो यूरिन के साथ खारिज होगा, इसलिए हमारा यूरिन जो है तब हाइपोटोनिक यूरिन होगा। साल्ट्स वेस्ट उनकी मिकदार वही रहेगी, पानी की मिकदार कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारा यूरिन या तो हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा। अब दूसरी कंडीशन,
when there is less water in the body fluids, अब जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी कम है, और इसकी रीज़न क्या है, लेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। सर अगर आप पानी की इनटेक कम है तब भी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी कम हो जाएगा। आप एक्सरसाइज या हार्ड जॉब कर रहे हो जिसमें पसीना ज़्यादा बह रहा है तब भी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी कम हो जाएगा। आपको वोमिटिंग या लूज़ मोशन लगे हुए हैं तब भी पानी जो है ज़ाया ज़्यादा हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी जो है वो कम हो जाएगा। देन तब क्या होता है, ओवर किडनीज फॉर्म हाइपरटोनिक यूरिन। तब हमारे गुर्दे जो हैं बेटे वो हाइपरटोनिक यूरिन बनाते हैं। अब हाइपरटोनिक यूरिन कैसा है, जिसमें वाटर कम निस्बतन इसके, और साल्ट्स और वेस्ट मटेरियल उसमें ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, अब इस सूरत हाल में क्या होगा, यहाँ पे मोर वाटर इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, लेस वाटर will be filtered out of glomerulus। ग्लोमेरुलस से ही बेटे पानी जो है वो कम आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, बोमैन कैप्सूल के अंदर। देयर विल बी मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्लड। रीनल ट्यूब्यूल से पानी ज़्यादा जज़ब होगा और वो किस में जाएगा, वो असल में बॉडी फ्लूइड के वाटर को मुस्तकिल रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो दोनों फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन जो हैं दे आर अंडर हार्मोनल कंट्रोल। इनको बेटे कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और उस हार्मोन का नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। उस हार्मोन को क्या नाम देंगे हम, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और इसको इन शॉर्ट हम कह देते हैं ADH। ये आगे हमने पढ़ना भी है एंडोक्राइन सिस्टम में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन देता चला जाता हूँ। ADH जो है, जब ज़्यादा ADH ने बेसिकली पानी की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना होता है। ADH का फंक्शन क्या है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन इसने कंट्रोल करनी है फ्रॉम किडनीज। जब ADH ज़्यादा पैदा होगा, ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसके नतीजे में लेस और कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी। तो फिर क्या होगी बेटे, यूरिन जो है वो या तो कम आएगा या फिर कंसंट्रेटेड आएगा। और ऐसा कब होगा, व्हेन देयर इज लेस बॉडी फ्लूइड्स इन द। अब व्हेन देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ ADH हार्मोन, ADH कम पैदा हो, अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए कोई चीज़ तो नहीं मौजूद, कोई फैक्टर तो नहीं मौजूद जिसने पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है।
then there will be less water रीअब्जॉर्प्शन। पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है बेटे वो कम हो जाएगी। जब पानी ब्लड में वापस कम रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन कैसा होगा? फ्रीक्वेंट यूरिन, मोर एंड डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन। और ऐसा बेटे अब कब होगा? जब ये सूरत हाल होगी, एक्सेस ऑफ बॉडी फ्लूइड जो हैं वो हमारे जिस्म में मौजूद होंगे। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक बीमारी भी है, ADH किसी वजह से पैदा होना कम हो गया या बंद हो गया, पैदा हो ही नहीं रहा, या उसकी प्रोडक्शन एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कम हो गई। पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा, पेशेंट को बार बार यूरिन आएगा, और बार बार यूरिनेशन की जो होती है कंडीशन वो बेसिकली डायबिटीज़ में होती है। ऐसे ही है, इस बीमारी को भी डायबिटीज़ ही कहा जाता है। बट जो ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल की वजह से डायबिटीज़ होती है उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो इस ADH हार्मोन की कमी की वजह से बार बार यूरिन आता है और डायबिटीज़ होती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में ADH हार्मोन बनना कम हो जाता है, उसमें शुगर लेवल नहीं बढ़ता। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज। मतलब क्या है इसका कि किडनीज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स को मेंटेन, वाटर को मेंटेन रखना जो है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। अब दो कंडीशंस होती हैं, एक व्हेन देयर इज़ एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तब क्या होगा? ओवर किडनीज विल प्रोड्यूस हाइपोटोनिक यूरिन। हमारे किडनीज जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो पैदा करेंगे। डाइल्यूटेड यूरिन से मुराद पानी की मिकदार ज़्यादा और साल्ट्स और वेस्ट मटेरियल की मिकदार। इसमें होगा क्या तब? मोर वाटर इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस से पानी ज़्यादा फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, चूँकि जिस्म में एक ख़ास लेवल पे रखना है पानी, एक्सेस वाटर को खारिज करना है। मोर वाटर विल बी पास्ड इन द यूरिन। ज़्यादा पानी जो है वो यूरिन में खारिज कर दिया जाएगा। व्हेन देयर इज़ लेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, और इसकी मैंने कंडीशंस बताई कि आप पानी पी ही कम रहे हो, आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और पानी बह रहा है, आपका खारिज हो ही जा रहा है, आप अपना मोशन, वॉमिटिंग, इस तरह की कंडीशन फेस कर रहे हैं, तब भी पानी लॉस हो रहा है, आपके बॉडी फ्लूइड्स में पानी की कमी हो जाएगी। उस सूरत हाल में क्या होगा? ओवर किडनीज विल फॉर्म हाइपरटोनिक यूरिन। हमारे गुर्दे जो हैं वो फिर कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, गाढ़ा यूरिन बनाएंगे। अब ये कैसे मुमकिन होता है? लेस वाटर विल बी फिल्टर्ड इनटू द ग्लोमेरुलर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। कम पानी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में शामिल होगा, बोमेन कैप्सूल में आएगा। मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो आया है वो भी चूंकि जिस्म को चाहिए, उसमें से ज़्यादा पानी जो है वो वापस जज़ब हो जाएगा और यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। कहते कि ये सारा काम दैट इज़ अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, ये सारा काम हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं।
अब वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटे मुखफ़फ़ उसका ADH। ADH करता क्या है? दैट कंट्रोल्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनीज। ये गुर्दों में पानी की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। ज़्यादा ADH पैदा होगा, ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होगा, तो देयर विल बी लेस और कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन। अगर ADH कम पैदा हो रहा है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी। जब पानी की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, देयर विल बी मोर और हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन। तब डाइल्यूटेड यूरिन होगा और बहुत ज़्यादा यूरिन, बार बार आने वाला यूरिन जो है वो होगा। फिर मैंने आपको एक डिज़ीज़ के मतलब गाइड किया कि अगर ADH कम पैदा होना शुरू हो जाए या पैदा ही ना हो, तो देयर विल बी डिज़ायर ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फिर आपको बार बार पेशाब करने की हाजत महसूस होगी। दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। उस बीमारी को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस का नाम देंगे। मुश्किल बात